अथ 12:अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। Arjuna asked, My Lord, which are the better devotees who worship thee? Those who try to know thee as a personal God, or those who worship thee as impersonal and indestructible? अर्जुन ने कहा, जो भक्त सतत युक्त होकर इस पूर्वोक्त प्रकार से आपकी उपासना करते हैं और जो भक्त अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन उत्तम योगवित है? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। Lord Shri Krishna replied, Those who keep their minds fixed on me, who worship me always with unwavering faith and concentration, these are the very best. श्री भगवान ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य युक्त हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत से युक्ततम हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम्। Those who worship me as the indestructible, the undefinable, the omnipresent, the unthinkable, the primeval, the immutable, and the eternal. परंतु जो भक्त अक्षर, अनिर्देशीय, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव की उपासना करते हैं, तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। Subduing their senses, viewing all conditions of life with the same eye, and working for the welfare of all beings, assuredly they come to me. इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। But they who thus fix their attention on the absolute and impersonal encounter greater hardships, for it is difficult for those who possess a body to realize me as without one. परंतु उन अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों को क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों से अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। Verily, those who surrender their actions to me, who muse on me, worship me, and meditate on me alone, with no thought save of me. परंतु जो भक्तजन मुझे ही परम लक्ष्य समझते हुए सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य योग के द्वारा मेरा ही ध्यान करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। O Arjuna, I rescue them from the ocean of life and death, for their minds are fixed on me. हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में ही स्थिर हुआ है,
ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। Then let thy mind cling only to me. Let thy intellect abide in me, and without doubt thou shalt live hereafter in me alone. तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करो, तदुपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। But if thou canst not fix thy mind firmly on me, then, my beloved friend, try to do so by constant practice. हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा अर्थात प्रयत्न करो। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। And if thou art not strong enough to practice concentration, then devote thyself to my service. Do all thine acts for my sake, and thou shalt still attain the goal. यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो, तो मत कर्म परायण बनो। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। And if thou art too weak even for this, then seek refuge in union with me, and with perfect self-control renounce the fruit of thy action. और यदि इसको भी करने के लिए तुम असमर्थ हो, तो आत्म संयम से युक्त होकर मेरी प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेकर तुम समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। Knowledge is superior to blind action, meditation to mere knowledge, renunciation of the fruit of action to meditation. And where there is renunciation, peace will follow. अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल त्याग है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। He who is incapable of hatred towards any being, who is kind and compassionate, free from selfishness, without pride, equable in pleasure and in pain, and forgiving. भूतमात्र के प्रति जो द्वेष रहित है तथा सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुख में सम और क्षमावान है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। Always contented, self-centered, self-controlled, resolute, with mind and reason dedicated to me. Such a devotee of mine is my beloved. जो संयत आत्मा दृढ़ निश्चयी योगी सदा संतुष्ट है,
जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, जो ऐसा मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। He who does not harm the world, and whom the world cannot harm, who is not carried away by any impulse of joy, anger, or fear, such a one is my beloved. जिससे कोई लोग उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी व्यक्ति से उद्वेग अनुभव नहीं करता है, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। He who expects nothing, who is pure, watchful, indifferent, unruffled, and who renounces all initiative, such a one is my beloved. जो अपेक्षा रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथा रहित और सर्व कर्मों का संन्यास करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। He who is beyond joy and hate, who neither laments nor desires, to whom good and evil fortunes are the same, such a one is my beloved. जो न हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है और न आकांक्षा, तथा जो शुभ और अशुभ को त्याग देता है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। He to whom friend and foe are alike, who welcomes equally honor and dishonor, heat and cold, pleasure and pain, who is enamored of nothing. जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सम है, जो शीत उष्ण व सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। Who is indifferent to praise and censure, who enjoys silence, who is contented with every fate, who has no fixed abode, who is steadfast in mind and filled with devotion, such a one is my beloved. जिसको निंदा और स्तुति दोनों ही तुल्य हैं, जो मौनी है, जो किसी अल्प वस्तु से भी संतुष्ट है, जो अनिकेत है, वह स्थिर बुद्धि का भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। Verily, those who love the spiritual wisdom as I have taught, whose faith never fails, and who concentrate their whole nature on me, they indeed are my most beloved. जो भक्त श्रद्धावान तथा मुझे ही परम लक्ष्य समझने वाले हैं और इस यथोक्त धर्ममय अमृत का अर्थात धर्ममय जीवन का पालन करते हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं।